जो सुमृत सिद्धि होई गणनायक, करिवर वदन करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि सुविगुण सदन। जिन्हें सिमरन करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और सुगुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई वाचाल पंगु, चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ, सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बार जिनयन, करौ सो मम उर्धाम सदा, क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा श्री क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणायन, जाहि दीन बरने करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। गुरु वंदना। बंदम गुरु बद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मामोतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदो गुरुपद पद में परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चूरन चारो, समन सकल भव रोज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संबोधन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मल हरिणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती, दलन मोहतम सो सह प्रकाशो, बड़े भाग और आवई जाशु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके सिमरन करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उगर ही बेमल बिलोचन ही के, मिटे ही दोष दुख भव रजनी के, सूझे ही रामचरित मणि मानक, गोपुत प्रगट जय जो जे ही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुवंजन अंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे विहारी। जैन सिद्धांजन। जैसे सिद्ध जन सज्जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुवाजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुले अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, ते ही करी विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित विमोचन। श्री गुरु महाराज जी के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन अमृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से
विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण संत वंदना बंदों प्रथम महीसुर चरणाम हो जनित संशय सब हरना सूजन समाज सकल गुण गानी करो प्रणाम सह प्रेम सुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित सुख कपासु निरस भी सतगुण में फल जासु। जो सही दुख परिचिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस बाबा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र अर्थात जीवन के समान है, सब जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषया आसक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों अर्थात दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भगति जहि सुर सरी धारा सर सही ब्रह्म विचार विचार। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयागराज है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कली मलहरिणी कर्म कथा रवि नंदनी बरेनी। हरि हरि कथा विराजती बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटो विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समान परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। एक अति अलौकिक तीरथ रावो देई सद फल प्रकट विर्भाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझन ही जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लय चारी फल अछत तनु साधु समाज प्रियाग। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इससे गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखी है तत्काला काक को ही पिक बको मराला। सुनी आज रज करे जनी कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख नी कही निज होनी। जल तर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी
नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव इतने जीव इस जगत में हैं। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जे ही जतन जहाँ जे ही पाई। जो सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोक हूँ वेद ने आने उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस को धात सुहाई। विधि वस सूजन को संगत परे, फनी मनी सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषय को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि गोविद वाणी, कहते साधु महिमा सकुचानी। सो मो सन कही जातन कैसे, साक बनक मनी गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदऊ संत समान चित हित, अनत नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन, जिमी सम सुगंध कर दोई। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजरे विहारी। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। संत सरल चित जगत हित जानी, स्वभाव सनेहु बाल बने सुनी। करी कृपा राम चरण रति देहु, मंगल भवनीय मंगलहारी। द्रवौ दशरथ जर बिहारी। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं करता हूँ। मेरी इस भाग विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आज की हमारे प्रथम दिवस की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जिसमें श्री तुलसीदास जी ने सभी देव देवताओं सभी का वंदना की है, आगे भी वंदना होगी। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजन, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, वैसे पत्नियों समेत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का जय बजरंगबली, सरस्वती माता की जय। तो आज की कथा का विराम यहीं पर लेते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।